क्या आप गोल्ड को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि ज्वेलरी की फॉर्म में खरीदने का सोच रहे हैं? आप चाहते हैं कि गोल्ड के बढ़ते हुए प्राइसेस का फायदा आपको डायरेक्टली हो और साथ ही साथ आप एक रेगुलर इनकम भी जनरेट कर पाएं। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के तरफ से इश्यू होने वाले गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, जिनको हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। इस गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से आपको क्या फायदे हो जाते हैं, टैक्सेशन कैसे अप्लाई होता है, किस तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इश्यू कौन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एसजीबीज इश्यू की जाती है और ये मल्टीपल ट्रांसेस और सीरीज में अवेलेबल की जाती है, जो कि जिसका जो विंडो साइकिल होता है वो 4 डेज का होता है। तो अगर आप आरबीआई से डायरेक्टली इन बॉन्ड्स को खरीदना चाहते हैं तो उन 4 डेज की विंडो में आपको अपना बिड प्लेस करना होता है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस एलिजिबल होती है एसजीबीज में इन्वेस्ट करने के लिए। 2 मेजर बेनिफिट्स होते हैं एसजीबी में इन्वेस्ट करने के, कि यहाँ पर आपको 0 मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं और तो और 0 जीएसटी भी आपको पे करना होता है, जो कि गोल्ड में इस इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। जब आप एसजीबीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर्ड होता है। यहाँ पर आप जो गोल्ड खरीदते हैं वो मल्टीपल डिनोमिनेशंस में खरीद सकते हैं। मात्र 1 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे खास बात इस गोल्ड की ये है कि यहाँ पर आपको स्टोरेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड होता है तो उसके स्टोरेज का कंसर्न हम सबके दिमाग में रहता है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो हम प्रेफर करते हैं कि उसे घर में ना रखकर उसे बैंक के लॉकर में रखें, जिसका किराया भी हमें हर साल पे करना पड़ता है। वो एक एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। जबकि एसजीबीज के केस में तो ये केवल एक सर्टिफिकेट है जिसके स्टोरेज की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं होती। प्योरिटी की चिंता करने की तो यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये इश्यू कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्योरिटी होती है वो 99.9% गारंटीड होती है। इस इन्वेस्टमेंट स्कीम की एक और खास बात यह है कि ईयरली बेसिस पे यहाँ पर 2.5% के सेमी एनुअल इंटरेस्ट आपको मिल जाते हैं, जो कि इस इन्वेस्टमेंट स्कीम को काफी लुक्रेटिव बनाती है। यहाँ पर 8 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो कि आपको सर्व करना होता है। 8 इयर्स के बाद में इस बॉन्ड को आप डायरेक्टली आरबीआई को सेल बैक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 5 साल के बाद भी आरबीआई को एसजीबी सेल ऑफ कर सकते हैं, बस 6, 7, 8 ईयर में आपको उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सबसे खास बात इस इन्वेस्टमेंट स्कीम की ये है कि अगर आप इसको आरबीआई से खरीदते हैं और आरबीआई को ही बेच देते हैं, उस केस में आपको यहाँ पर 0 टैक्सेस पे करने होते हैं, जो भी प्रॉफिट आपने उस गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पे कमाया होगा। इसके साथ में अगर मान लीजिए आप 5 इयर्स या 8 इयर्स का लॉक इन पीरियड सर्व नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस गोल्ड सर्टिफिकेट को सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में जाकर भी सेल ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो एज अ कोलैटरल भी आप बैंक्स में इसको सबमिट कर सकते हैं। एसजीबीज में इन्वेस्ट करके आपको 10 to 11% के एवरेज रिटर्न्स आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट होती है। हर एक इंडिविजुअल 4 किलोग्राम ऑफ गोल्ड से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ट्रस्ट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के केस में वो 20 kgs ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि एसजीबीज में जो प्रॉफिट होता है उस पे टैक्सेशन कैसे एप्लीकेबल होती है। जैसे कि हमने बोला कि अगर आप आरबीआई को ही सेल बैक कर रहे हैं तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर आप इसको सेकेंडरी मार्केट में जाकर सेल ऑफ करते हैं तो उस केस में आपको कैपिटल गेन टैक्सेस पे करने होते हैं। अगर आप एसजीबीज को 1 साल के बाद बेच देते हैं तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होता है। 10% ऑन दैट प्रॉफिट आपको पे करना होता है, अदरवाइज 20% विद द इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू कैसे होते हैं। आरबीआई इसकी सीरीज इश्यू करता है, जिस सीरीज की इंफॉर्मेशन आपको बिफोर हेड ही मिल जाएगी। आप किसी भी बैंक में जाकर ये पता कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट सीरीज इश्यू हुई थी उसका विंडो ओपन हुआ था 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में, और जो इश्यू प्राइस था 6 to 63 रुपीज पर ग्राम था। जब आप ऑनलाइन बाई करते हैं तो वहां पर आपको 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट भी मिल जाता है।
अगर आप SGBs को डायरेक्टली RBI से परचेज करना चाहते हैं, उस केस में आपको RBI रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पे जाकर अपना एक अकाउंट खोलना होता है और वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ऑक्शन वॉच में SGBs कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा SGBs में इन्वेस्ट करने का। आप जितने भी ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर बिड प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप बिड प्लेस करेंगे तो उस केस में आपके पास अमाउंट आ जाएगा कि कितना आपको पे करना है, और आप जब उसको पे कर देंगे किसी भी मेथड से जो कि आपको कन्वीनियंट होगा, उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी। इन केस अगर आप विड्रॉ भी करना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट को, तो भी विंडो के क्लोज होने से पहले आप वहां पे विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इनफैक्ट आप ज़ीरोधा के थ्रू भी SGBs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से हम RBI से डायरेक्टली SGBs खरीद सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि SGBs को हम सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में जाकर भी खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में खरीदने के कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसे बहुत तरीके के डिस्ट्रेस सेलर होते हैं जिनको उसको जल्दी से जल्दी लिक्विडेट करना होता है किसी भी अर्जेंट फाइनेंशियल नीड की वजह से। उस केस में आपको थोड़े से कम प्राइजेस पे भी SGBs अवेलेबल मिल जाते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट। साथ ही साथ अगर आप सेकेंडरी मार्केट से इनको बाय करते हैं तो ऐसे भी SGBs मिल जाएंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत ही क्लोज बाय होगा, क्योंकि जब RBI से आप खरीदते हैं तो उस केस में 5 इयर्स या 8 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड आपको सर्व करना होता है। लेकिन आप जब सेकेंडरी मार्केट से खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर मल्टीपल सीरीज ऑफ SGBs अवेलेबल होती है। आपको जो भी ठीक लगता है और आपको कब मैच्योरिटी चाहिए उसके बेसिस पे आप वहां पे SGBs परचेज कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट से आप खरीदना चाहते हैं तो उसके भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि NSE की वेबसाइट से जाकर भी जो भी लेटेस्ट SGB की सीरीज होगी वो लिस्टेड होगी स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से जाकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी सीरीज आपको कम दाम में मिल जाएगी। उस सीरीज को आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर खरीद सकते हैं, जैसे कि विंड वेल्थ एक वन ऑफ द ऑप्शन है जहां से आप जाकर खरीद सकते हैं। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मुझे ठीक लगा इस वजह से मैं आपको ये मेंशन कर रही हूँ। अगर आपने SGB की फर्स्ट सीरीज में इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक आपको कितना प्रॉफिट हो गया होता। SGB की फर्स्ट सीरीज जो निकली थी वो 2015 में निकली थी और उसमें जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का प्राइस था वो मात्र 2684 रुपीज था। तो अगर आपने 50,000 रुपीज उस समय इन्वेस्ट किए होते और तो उस 50,000 में आपको मिल गया होता है 18.67 ग्राम ऑफ गोल्ड उस केस में। और आज जो रिडेम्पशन प्राइस है, क्योंकि रिडेम्पशन हमेशा गोल्ड के करंट प्राइस पे होता है जो कि अभी फिलहाल चल रहा है 6,132 रुपीज पर ग्राम, उस बेसिस पे आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिला होता है वो होता है 1,14,562 रुपीज। तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो हो जाता है वो होता है 128.5%, विच इज क्वाइट हाई इन जस्ट 8 ईयर्स। एंड जो CAGR मतलब प्रॉफिट होगा वो होगा 10.92, विच इज क्वाइट हाई। इसी तरीके से अगर आप 83,000 के लगभग इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया होता है, या 2 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया होता, वो आप इस टेबल से देख सकते हैं। अब कुछ कॉमन क्वेरीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मोस्टली इन्वेस्टर्स की होती है। तो सबसे पहले तो क्वेरी होती है कि कहाँ से SGBs खरीदें। देखिए, SGBs खरीदने के बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्टली तो आप RBI की वेबसाइट से जाकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी होती है और ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंज से जाकर या उनके एजेंट से जाकर भी आप SGBs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेरी होती है कि रिडेम्पशन के टाइम में, मैच्योरिटी के टाइम में क्या कोई प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना होता है। जब भी रिडेम्पशन की ड्यूरेशन नजदीक आती है तो उससे 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपको वो मैच्योरिटी अमाउंट अगले महीने मिलने वाला है। उस केस में जो भी मैच्योरिटी डेट होता है उस दिन वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। एक चीज ध्यान देनी बहुत जरूरी है कि अगर आपके बैंक अकाउंट नंबर में कोई भी बदलाव हुआ है तो आपको जहां से भी आपने SGBs खरीदे हैं, चाहे वो कोई बैंक है, SHCIL है या पोस्ट ऑफिस है, वहां पे जाके इंटिमिडेट करना होगा कि ये चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक और कॉमन क्वेरी ये होती है कि कैन आई यूज दी सिक्योरिटीज एज कोलैटरल फॉर लोन्स। बिल्कुल, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं एज कोलैटरल। किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाकर लोन ले सकते हैं और उसको एज अ कोलैटरल यूज कर सकते हैं। आपको लोन उसी इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा जिस इंटरेस्ट रेट पे गोल्ड लोन्स मिलते हैं। लेकिन
बैंक एज अ कोलैटरल एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो बैंक पे ही डिपेंड करता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द सोल डिसीजन ऑफ बैंक और एनबीएफसी। उन्हीं को डिसाइड करना होता है कि क्या वो एज अ कोलैटरल इसको एक्सेप्ट कर सकती भी है या नहीं। क्या आरबीआई गोल्ड के प्राइसेस को एवरीडे बेसिस पे पब्लिश करता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो 5 to 6 सीरीज एक साल में निकालता है। उस सीरीज में उस पर ग्राम गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है वो उस समय में बता दिया जाता है। इसके अलावा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उस अनसर्टेन सिनेरियो में क्या मेरी फैमिली को वो एसजीबीज के अगेंस्ट में मेजॉरिटी अमाउंट मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। इसी वजह से नॉमिनी मेंशन करना बहुत जरूरी है जब कभी भी आप एसजीबीज खरीदें, क्योंकि उस अनसर्टेन सिनेरियो में आपका नॉमिनी किसी भी बैंक, एसएचसीआईएल, पीओ में जाकर उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। इन केस अगर आपने नॉमिनी डिक्लेयर नहीं किया है तो उस केस में भी आपके गार्जियन है या कोई भी डिपेंडेंट है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करके उस अमाउंट को निकाल सकता है। क्या ऐसा मूल मंत्र है जिससे आप एसजीबीज में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप एसजीबीज खरीदते हैं, कोशिश कीजिए उसको 8 ईयर्स तक के लिए होल्ड करें, क्योंकि जब या 5 ईयर्स के लिए मिनिमम होल्ड करें, क्योंकि जब भी 5 ईयर्स या 8 ईयर्स के बाद में आप उसको डायरेक्टली आरबीआई को सेल ऑफ करते हैं, उस केस में आपको प्रॉफिट पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्सेस नहीं पे करने होते हैं, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म रहने से आपको हर साल वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी आता रहता है जो कि इनकम में एड ऑन हो जाता है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद के वहीं पे बेच देते हैं तो उस केस में आपको प्रॉफिट पे कैपिटल गेन टैक्सेस पे करने होते हैं, जो कि एक एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। अगर उस कॉस्ट से बचना चाहते हैं, उसको अपने प्रॉफिट में ऐड करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए उसको होल्ड करने का फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन और आरबीआई को सेल ऑफ करने का डायरेक्टली। इस तरीके से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।